हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रिंस और मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 10th का फिजिक्स। ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए विद्युत और विद्युत धारा के बारे में। उसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हमने देखा जो हमारे डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर। आज हम देखेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, विभवांतर के बारे में देखेंगे। तो इसको समझने से पहले हम दो लाइन का परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे और आसान हो जाएगा। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा होता है कि अनंत से, पहले परिभाषा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये होता है अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। लिखे परिभाषा। अभी तक तो आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए। अब देखिए इसमें क्या लिखे हम। पहले लिखे अनंत से। अब अनंत नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, तो वहां से हम आवेश को लाएंगे कैसे, तो इसको भी समझेंगे कि अनंत का कहने का मतलब क्या है, अनंत तो होता क्या है। फिर देखेंगे हम आवेश लाना है, हमको आवेश लाना है। वो आवेश लाना कहाँ है, तो हमको लाना है किसी बिंदु तक लाना है। अब कौन सा बिंदु हो सकता है उसके बारे में भी देखेंगे, धीरे धीरे सारे समझते हैं। अब इसमें फिर एक टर्म आ गया, किया गया कार्य। अब ये कार्य कौन करेगा इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब यही कहलाता है विद्युत विभव। इसको समझने से पहले हम एक लेते हैं छोटा सा तार, जिसका एक सिरे का नाम दे देते हैं हम ए और दूसरे सिरे का नाम दे देते हैं बी। अब देखिए तार है, तार तो बना होता है धातु का, तो धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। शायद 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, या 10th क्लास में भी धातु और अधातु वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए जो तार होता है वो बना होता है धातु का बना होता है, और धातु में हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने से विद्युत धारा तो प्रवाहित होगा नहीं, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए एक निश्चित दिशा का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर ये तार किसी बाह्य स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें सतत विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसमें जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखिए हम एक छोटा सा तार बना रहे हैं, तार का एक छोटा सा टुकड़ा हम ले रहे हैं। ये तार का छोटा सा टुकड़ा है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को दिखाएं। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो गति तो करवे करेंगे। अब ये गति किधर भी करते हैं, इनका कोई एक निश्चित डायरेक्शन होता नहीं है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं और हमें विद्युत धारा का अनुभव नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं कि इसको किसी बाह्य स्रोत द्वारा हम एक ऐसा एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। तो अब वो ऊर्जा कौन देता है, वो ऊर्जा देता है बाह्य स्रोत, और उसी बाह्य स्रोत की दूरी को बोलते हैं हम अनंत। तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, इसके लिए तो कुछ दूरी पे बैटरी रखा होगा तो अनंत दूरी होगा ना। तो ये बोला जाता है कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो जो बैटरी होती है वो कुछ आवेश को अपने अंदर से देती है ऊर्जा के रूप में, और वो क्या करता है, आवेश इसमें से जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको एक निश्चित दिशा दे देता है। मतलब इन सब पे धक्का लगाता है, ऐसा धक्का लगाता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में गमन करने लगते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो आवेश आता है बैटरी से ऊर्जा के रूप में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रखे हुए हैं बैटरी, एक बैटरी रखा हुआ है। अब ये बैटरी क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ आवेश को देगा,
जब ये बैटरी कुछ आवेश को देगा तो इस तार में जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है उन सब पे एक बल लगेगा और वो बल इन सारे इलेक्ट्रॉन को किसी एक डायरेक्शन में लेकर जाता है जिससे कि विद्युत धारा सतत मिल सके हमको। तो यहाँ से क्या होता है कि जब बैटरी से आवेश आता है किसी बिंदु तक तो पहले बी तक ही आएगा क्योंकि बी से ही कनेक्ट किए हम। तो जब आवेश आता है बैटरी से बी तक तो यहाँ पे लाने में कार्य किया जाता है जिसको दिखाते हैं हम डब्ल्यू से। ये जो कार्य किया गया यही कार्य कहलाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। विद्युत विभव होता है तो वो एक कार्य होता है। वो कार्य कौन सा होता है? तो बैटरी द्वारा किसी बिंदु तक मतलब तार के किसी एक सिरे तक आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है। अब यहाँ जब आ जाएगा बैटरी से यहाँ पे आवेश आ जाएगा तो अब ये आवेश क्या करता है अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। ऐसे ही करते करते इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी एक दिशा में होने लगता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी एक निश्चित दिशा में होने लगेगा तब यहाँ से हमको विद्युत धारा प्राप्त होने लगेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं विद्युत विभव तो समझ लिए। अब विद्युत विभव का परिभाषा भी हम लिख दिए हैं। अब देखते हैं विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे कि किसी तार के सिरे पर या बैटरी के सिरे पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो कितना होगा। यहां से हम परिभाषा से भी निकाल सकते हैं। बोला है अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो आवेश विद्युत विभव क्या वो एक कार्य होता है। कार्य को दिखाते हैं डब्ल्यू से और ये कार्य किस पे किया गया तो एकांक आवेश पे किया गया है। तो आवेश से हम भाग लगा देंगे। ये जो Q है आवेश को रिप्रेजेंट करता है और यही W बटे Q किसके बराबर हो जाता है? विद्युत विभव के बराबर हो जाता है। यहां से हमने देखा विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर W बटे Q। अब इसका निकालते हैं मात्रक। विद्युत विभव को किसमें नापेंगे? जैसे विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं वैसे विद्युत विभव को किसमें नापेंगे? तो इसका मात्रक निकालने के लिए हमको इसका भी मात्रक पता होना चाहिए और इसका भी मात्रक पता होना चाहिए। तो देखिए जो कार्य होता है, कार्य या होता है ऊर्जा या होता है उष्मा, इन तीनों का मात्रक सेम ही होता है। वो क्या होता है? वो होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और उष्मा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल को दिखाते हैं जे से, कूलाम को दिखाते हैं सी से। तो V का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को बोलते हैं हम वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे विद्युत विभव का मात्रक रखा गया है। वोल्टा नाम के साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। तो विद्युत विभव का मात्रक हमने देख लिया क्या होता है? वोल्ट होता है, या इसको बोल सकते हैं हम जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव को अनंत का मतलब क्या होता है? किसी बिंदु तक का मतलब क्या होता है? किसी तार के एक सिरे से मतलब होता है। बोला गया इसमें देखिए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु का मतलब होता है कि तार के किसी एक सिरे तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है। बस बैटरी आवेश को क्या करती है? एक बिंदु तक ला देती है, छोड़ देती है, फिर उसके बाद वह आवेश तार में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन दे देता है जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इनके सिरे पर, तार के सिरे पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जब आवेश बैटरी से बी पे आया तो इस पे वोल्टेज उत्पन्न हुआ V1। जब यहाँ पे आवेश आया तो वोल्टेज V1 उत्पन्न हुआ। तो ये आवेश यहाँ तक तो सीमित नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो होने लगा। अब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन करते करते यहाँ भी आएंगे, मतलब आवेश यहाँ भी होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे उत्पन्न हुआ विभव V2। पहले सिरे पर V1, दूसरे सिरे पर V2। अब विभवांतर का मतलब क्या होता है कि विभवों में अंतर। नाम से ही समझ में आ रहा है विभवांतर, विभवों में अंतर। तो अब निकालेंगे तार के दोनों सिरे पर जो उत्पन्न विभव है उनका अंतर निकालेंगे और वही हो जाएगा विभवांतर के। तो विभवांतर बराबर क्या होगा? V2 माइनस का V1।
विभवांतर होगा V2 माइनस का V1, इसका भी मात्रक सेम होता है, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट। आई होप आपको विद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया होगा अच्छे से। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मतलब क्या होता है, और उसका परिभाषा भी आपको क्लियर हो गया होगा धीरे धीरे। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, आगे लेकर आएंगे विद्युत उपकरण के बारे में, पढ़ेंगे क्या क्या विद्युत उपकरण हो सकते हैं, विद्युत परिपथ क्या होगा, जो विद्युत धारा जाती है वो किस रास्ते से होकर जाती है, कैसे जाती है, वो अगले क्लास में हम उसके बारे में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।